आइए देखते हैं संविधान का भाग 1 इंडियन पॉलिटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 1 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत का एकीकरण करते हुए उसे 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी के राज्य जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया था, इसकी कुल संख्या 9 थी। सेकंड नंबर द्वितीय श्रेणी या बी श्रेणी के राज्य, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित छोटे छोटे क्षेत्र एवं बड़े बड़े देशी रियासत को शामिल किया गया था, जिसकी कुल संख्या 9 थी। नेक्स्ट तृतीय श्रेणी या श्रेणी के राज्य, इसके अंतर्गत छोटे छोटे देशी रियासत को शामिल किया गया था, जिसकी कुल संख्या 10 थी। नेक्स्ट चतुर्थ श्रेणी या डी श्रेणी के राज्य, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1920 ईस्वी में हुए नागपुर सम्मेलन में चर्चा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पटाभी सीतारमैया को सदस्य बनाया गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति के रिपोर्ट के पश्चात मद्रास के तेलुगु भाषाई लोगों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य के रूप में मान्यता दे दिया। इस तरह अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट पॉइंट, इस राज्य के गठन के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। इस आयोग ने 2 अन्य सदस्य के रूप में हृदय नाथ कुजरू एवं के.एम. पनिक्कर को भी सदस्य बनाया गया। इस समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1955 ईस्वी में जारी किया, जिसमें कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 ईस्वी में पारित किया गया, जिसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इस तरह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता मिला, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित अपनी प्रमुख बस्ती पांडिचेरी, कराईकाल, चंद्रनगर एवं यमन को भारत सरकार को सौंपते हुए अपने देश चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के आधार में गोवा और दमन द्वीप था, जिसे भारत सरकार ने पुर्तगालियों के अधीन से मुक्त किया। बाद में 10वें संवैधानिक संशोधन 1961 ईस्वी के द्वारा गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। हालांकि बाद में 56वें संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भाषाई आधार पर गठित देश का दूसरा राज्य गुजरात बना, जिसे 1960 ईस्वी में बम्बई महाराष्ट्र से अलग करके एक राज्य बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। गुजरात देश का 15वां राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट, 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1963 ईस्वी में असम से अलग करके नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग करके हरियाणा 17वें तथा 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
1972 ईस्वी में पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा 19वां, मेघालय 20वां एवं मणिपुर 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट वन, 1975 ईस्वी में 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को दर्जा दिया गया। नेक्स्ट वन, 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश 24वां एवं मिजोरम 23वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य का गठन किया गया। नंबर 1, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ यानी 26वां पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड 27वां राज्य का दर्जा दिया गया। नंबर 3, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड 28वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट वन, 2 जून वर्ष 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना 29वां को मान्यता दे दिया गया। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक देश न होकर राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 2 में इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर भारतीय संघ में नए राज्य की स्थापना या प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 4, इस अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के प्रयोग के द्वारा जब नए राज्य का गठन होता है तो उसे स्थिति में होने वाले संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 3, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्य से नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नोट, नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक बिना राष्ट्रपति के सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करते हुए केंद्र शासित राज्यों में बदला गया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।